थो लव एंड थंडर की आंखें में एक बहुत छोटी सी डिटेल दिखाई गई थी जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं कर पाए। जब थो को की बेटी को युद्ध के मैदान में लाता है तो वह एक बॉक्स खोलकर टूटा हुआ म्जोंगनी बाहर निकालता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हथौड़े पर छोटे छोटे डूडल्स और ड्राइंग्स बने हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि वह लकी म्जोंगनी को खिलौने की तरह इस्तेमाल करती रही थी और उसके साथ खेलती रहती थी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। जब अर्न ने म्जोंगनी पर जादुई एन्चेंटमेंट डाली थी तब कहा गया था कि सिर्फ दो तरह के लोग ही इसे उठा सकते हैं। पहले वे लोग जो सच में वर्दी हो, जैसे कैप्टन अमेरिका। दूसरे वे बींग्स जो उस एन्चेंटमेंट को पूरी तरह नजरअंदाज करने जितने शक्तिशाली हो, जैसे हीला जिसने एक हाथ से म्जोंगनी को तोड़ दिया था। इसीलिए बहुत से फैंस कंफ्यूज हो गए, आखिर थो की बेटी इसे कैसे उठा सकती है? क्या वह हीला से भी ज्यादा ताकतवर है? असल जवाब उस सीन में छिपा है जहां गॉड गॉड पूछा इटर्निटी के सामने अपनी विश मांगता है। अगर आप उस समय पानी में दिख रहे रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखें तो वह धीरे धीरे छोटी लड़की में बदलता दिखाई देता है। यह डिटेल इशारा करती है कि रिवाइव होने के बाद वह अब एक साधारण बच्ची नहीं रही, क्योंकि इटर्निटी मार्वल यूनिवर्स की सबसे उच्च स्तर की कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है। वह सामान्य रियलिटी से भी परे मौजूद है और थो की बेटी किसी न किसी तरह इटर्निटी की शक्ति से जुड़ गई। इसी वजह से अर्न का पुराना एन्चेंटमेंट अब उस पर पूरी तरह लागू नहीं होता। वह अब बिल्कुल अलग स्तर पर काम कर रही है। यही कारण है कि वह सिर्फ म्जोंगनी को उठा ही नहीं सकती बल्कि थो की लाइटनिंग पावर्स भी इस्तेमाल कर सकती है और खुद बिजली समन कर सकती है। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और है, जब भी म्जोंगनी उसके हाथ में होता है तब थो से वापस बुला ही नहीं पाता। वह हमेशा की तरह हाथ बढ़ाकर हथौड़े को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन म्जोंगनी जरा भी रिएक्ट नहीं करता। तो क्या म्जोंगनी ने सच में थो को धोखा दे दिया?